पीएम मोदी के नए डोभाल से कितने परिचित हैं आप, जो आधी रात को बनाते हैं प्लान, सुबह दुश्मन होता है पस्त। बिहार में जन्म, झारखंड में पढ़ाई और छत्तीसगढ़ कैडर में रहे आईपीएस अब दुनिया भर में जुटाएंगे खुफिया जानकारी। पाकिस्तान में अभी से मची खलबली, चीन सोच रहा नई चाल, मणिपुर से कश्मीर तक अब नहीं मचेगा बवाल। पीएम मोदी के पास एक नहीं बल्कि दो डोभाल हैं और दूसरे डोभाल ऐसे हैं जो आधी रात को प्लान बनाते हैं और सुबह दुश्मन पस्त हो जाता है। कहते हैं कि किसी भी दुश्मन के खिलाफ कोई भी जानकारी जुटानी हो तो इसे ऑपरेशन की कमान इस दावे के साथ दी जाती है कि ऑपरेशन 100% सफल होगा। शायद इसीलिए अब मंत्रिमंडलीय मामलों की नियुक्ति समिति ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का नया हेड बनाया गया है। अब इनका काम दुनिया भर से खुफिया जानकारियां जुटाना होगा। पहले इनके बारे में जानिए, फिर बताते हैं कि इनकी नियुक्ति से कैसे पाकिस्तान में खलबली मची है। ये हैं आईपीएस रवि सिन्हा। बिहार के भोजपुर में इनका जन्म हुआ। रांची से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास की तो छत्तीसगढ़ कैडर मिला। वहां से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ में ऑफिसर बने। पूर्वोत्तर के अलावा इन्होंने कई देशों में काफी अहम काम किया है। ऐसे में मणिपुर में चल रहा बवाल इन्हें अपने अनुभव के आधार पर हैंडल करना होगा। इसके अलावा टेक्निकल मामलों की जानकारी शानदार होने की वजह से इन्हें ऑपरेशन मैन भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति से पाकिस्तान में अभी से ही खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में बीते कुछ दिनों से जो हुआ है उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोई तो है जो वहां पर चुन चुनकर भारत के दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। और अब रवि सिन्हा जैसे तेज तर्रार ऑफिसर रॉ के हेड बन चुके हैं तो पाकिस्तान और चीन में बैठे भारत विरोधी दुश्मनों की पूरी कुंडली कितनी आसानी से भारत के पास आ सकती है, यह आप खुद समझ सकते हैं। इनसे पहले रॉ के हेड रहे सामंत गोयल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में पाकिस्तान ये सोचकर ही खौफ में आ जाता है कि गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। रॉ का काम सिर्फ खुफिया जानकारियां जुटाना है, जो युद्ध हो या फिर कोई भी विपरीत हालात उस वक्त काफी काम आते हैं। इसलिए पाकिस्तान अभी से टेंशन में है, जबकि ऐसे अधिकारियों को सामने देखकर चीन भी नई चाल सोचने लगा है। कई लोग ये बात नहीं जानते कि पहले बाहरी और आंतरिक दोनों खुफिया जानकारी जुटाने का काम आईबी का होता था, लेकिन साल 1968 में बाहरी जानकारियों के लिए रॉ का गठन कर दिया गया। कहते हैं कि साल 1962 और 1965 की युद्ध में आईबी सटीक जानकारी नहीं जुटा पाई और इसलिए भी नई एजेंसी का गठन जरूरी हो गया था। और तब इंदिरा गांधी ने इसका फैसला लिया और रॉ के हेड सीधा पीएम को रिपोर्ट करने लगे। रवि सिन्हा भी सीधा पीएम मोदी को रिपोर्ट करेंगे। रॉ के कई ऐसे मिशन रहे हैं जिनकी तारीफ दुनिया भर में होती है। 1971 युद्ध के दौरान इसने बड़ी इनपुट दी। 1974 में सिक्किम को भारत से मिलाए जाने का मिशन रॉ ने 3 साल में पूरा किया। वहां राजशाही का अंत किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ से 20 साल पुरानी है, लेकिन रॉ आईएसआई से शुरुआत से ही काफी आगे बढ़ गया है। कहते हैं कि साल 1977 में रॉ के एक एजेंट को काहुटा परमाणु संयंत्र का डिजाइन मिल गया था। कहते हैं कि रॉ के एक एजेंट ने नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल इकट्ठा किए, फिर उन्हें लैब भेजा। उसमें रेडिएशन के कुछ अंश मिले तो इस बात की पुष्टि हुई। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह बात सीधा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को बता दी और पूरा मिशन इधर उधर हो गया। आज इंडियन आर्मी या भारतीय वायुसेना कोई भी ऑपरेशन चलाती है तो उसमें खुफिया एजेंसियों की भूमिका अहम रहती है। अब भारत पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। ऐसे में चुनौतियां भी काफी बदली हुई हैं, जिनसे रवि सिन्हा को पार पाना होगा। नई नियुक्ति के लिए उन्हें आप बधाई देना चाहेंगे तो हमें कमेंट में लिखें। कांग्रेचुलेशन। ब्यूरो रिपोर्ट।